नमस्ते दोस्तों, ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। ये है स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड मतलब एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह होता है। ये चीजें बहुत दिन से मैं इसके ऊपर जानकारी ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये एफर्मेशन से अलग कैसे है। स्विच वर्ड एक ट्रिगर जैसा होता है। ट्रिगर, बंदूक का ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर दबाने से गोली छूटता है, वैसे ही ये जो स्विच वर्ड होता है, स्विच वर्ड होता है हमारे इच्छाओं की जो बंदूक होता है, हम जो सपने देखते हैं उसका एक ट्रिगर होता है। जैसे ही हम वो दबाते हैं हमारे सपने छूटकर वोर्टेक्स में जाता है और वहां से हमारे जो भी सपने हैं वो वाइब्रेशन के साथ मैच करके वो हमारे सपने पास लाते हैं। ये स्विच वर्ड जो होता है ये थोड़ा इजी तरीका है और मुझे पता है आप लोग सबको प्रक्रिया की पीछे क्या है जानने का कोई उत्साह नहीं है। आपको खाली चाहिए प्रक्रिया और इजी मेथड्स। सो आप लोगों में से जो लोग इजी प्रक्रिया ढूंढ रहे हो उसके लिए स्विच वर्ड बहुत अच्छा एक तरीका है। तो स्विच वर्ड क्या होता है? एक शब्द होता है या तो कोई शब्द बंद होता है, 2-3 शब्द का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हम लोग जब कर सकते हैं। मतलब चैंटिंग सब लोग बोलते हैं कि 28 बार करना पड़ता है, या तो उसके बाद जितने बार खुशी आप कर सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कहीं डायरी पे। अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हो तो बाएं हाथ में लिख रख सकते हो, आप टी शर्ट पे लिख सकते हो, या तो पानी की ग्लास पे स्टिक कर सकते हो लिख के, क्योंकि पानी उसमें से चार्ज हो जाता है और वो पानी आप पी सकते हो। तो ऐसा इस स्विच वर्ड के बारे में मैं काफी क्यूरियस था। पहले मैं इसको मानता नहीं था। मुझे लगता है मैं तो एफर्मेशन भी नहीं करता हूँ, मेरा मन में चलते रहता है। आपको बोला मैं बहुत बार कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा विश्वास भरोसा इतना तगड़ा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ ये सब चीज मेरे साथ हो गया ऑलरेडी। तो ये स्विच वर्ड के बारे में जब मैं जाना, काफी दिन पहले जाना, लेकिन मैं कुछ ट्राई करे बिना आपको नहीं बताता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया। तो ये स्विच वर्ड ऐसा एक ट्रिगर होता है जो आप लिख सकते हो बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, जहां आपकी मर्जी। आप टी शर्ट में लिख सकते हो, आपकी किताब में लिख सकते हो, आप बोल सकते हो दिन भर, जब कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जैसे चाहो, क्योंकि 2-3 शब्द होता है, बहुत इजी है। जैसा बहुत सारे स्विच वर्ड है, लेकिन मैं देखा सारे स्विच वर्ड जो है ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो मेरा जो सोचना होता है वो तो बांग्ला में होता है या तो हिंदी में होता है। इंग्लिश में बोलता हूँ लेकिन सोचता हूँ तो अपने खुद की लैंग्वेज में। मेरा मन का जो लैंग्वेज होता है, आपका मन का एक लैंग्वेज होता है, वो एक्चुअली भावना होता है। उसका कोई बांग्ला, इंग्लिश या हिंदी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मेरा शायद मेरा भावना भी, मेरा चेतना भी बांग्ला में ही होता है। नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं भावना का लैंग्वेज क्या है। भावना तो एक फ्रीक्वेंसी है। तो मैं सोचा था ये सब लोग ये इंग्लिश में ही क्यों स्विच वर्ड करते हैं। जैसे मानो कि एक स्विच वर्ड है इंग्लिश में ब्लफ। ब्लफ मतलब BLUFF। ब्लफ मतलब झूठ। वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है स्ट्रेस और टेंशन के लिए। बहुत चिंता में हो, परेशान हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड हो, इस सब से निकलने के लिए एक स्विच वर्ड यूज किया जाता है ब्लफ। जब चैंटिंग करते हो आप बोल सकते हो ब्लफ 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 28 बार, या बाद में दिन में जितने बार चाहो उतने बार बोल सकते हो, लिख सकते हो, कहीं टंगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मन में आया ये ब्लफ और टेंशन या स्ट्रेस के क्या मतलब होता है। NLP बोल के जो साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके अंदर ये बोला जाता है कि जब आप ब्लफ बोलते हो तो आपका जो स्ट्रेस और टेंशन है उसको आप बोलोगे झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो जैसे आप ब्लफ ब्लफ बोलते रहोगे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो सुनेगा कि ये आदमी अभी जिस कंडीशन में है
वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है, ये स्विच वर्ड ऐसे काम करते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आप जिस कंडीशन में हो अभी वो झूठ है, मतलब आप स्ट्रेस में नहीं हो, मतलब आप टेंशन में नहीं हो, मतलब आप चिंतित नहीं हो। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाता है कि आप टेंशन में नहीं हो, स्ट्रेस पे नहीं हो, वो अपना बॉडी केमिकल्स में चेंज लाते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन ट्रिगर करते हैं। और हैप्पीनेस हार्मोन जैसे ही ट्रिगर हो जाता है वैसे ही आपका स्ट्रेस, आपका दुश्चिंता, आपका टेंशन वो गायब हो जाता है। तो स्विच वर्ड ऐसे होता है। एक है, मैंने ब्लफ आपको बता दिया, एक है डिवाइन। मैं बहुत सारे स्विच वर्ड के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैं जो जो प्रैक्टिस किया पहले वही बताऊंगा, क्योंकि मैं जाने बिना आपको कुछ बोलूंगा नहीं। एक स्विच वर्ड है डिवाइन, DIVINE, ये भी इंग्लिश में ही है। डिवाइन मतलब ऐश्वरिक, ईश्वर के बारे में बोल रहा है। डिवाइन, ऐश्वरिक या स्पिरिचुअल, जैसे आप बोलना चाहते हो। डिवाइन शब्द यूज किया जाता है, डिवाइन जो स्विच वर्ड है, जो NLP एक्सपर्ट्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो एक्सपर्ट्स है, वो बोलते हैं कि डिवाइन शब्द यूज किया जाता है हर एक प्रकार की सक्सेस के लिए। डिवाइन, आप ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो। क्या होता है कि जैसे ही आप डिवाइन 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 बोलते रहोगे, या तो लिखते रहोगे, या तो आपकी हाथ में लिखोगे, कप में लिखोगे, पानी की ग्लास में लिख के रखोगे स्टिकर में, सो दैट पानी चार्ज हो जाए, तो क्या होगा, आपका जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, ईश्वर जिसको बोलता हूं मैं, जो कॉस्मिक एनर्जी, उसके साथ आपका जो ये बोलने का जो वाइब्रेशन या सोचने का जो वाइब्रेशन, ये डिवाइन शब्द सोचने का और बोलने का जो वाइब्रेशन है, वो फटाक से मैच हो जाएगा। जैसे ही मैच होगा, कॉस्मिक एनर्जी आपका जो वाइब्रेशन है उसको लेके पहुंच जाएगा वोटेक्स में, और वोटेक्स में जब पहुंचेगा, वहां तो आपका इच्छा रखा ही हुआ है, आपके जो भी सपने हैं सब रखे हुए हैं सबकी, तो वहां के जो वाइब्रेशन मैच होगा, देन धीरे धीरे मेटाफिजिक्स की रूल के मुताबिक आपका जो वाइब्रेशन, इट विल कन्वर्ट इनटू ए मटेरियल, वो धीरे धीरे वस्तु की रूप लेके आपके सामने आएगा, या तो कोई परिस्थिति की रूप लेके, कोई और इच्छा की रूप लेके आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो मैं सोचा था भाई इंग्लिश में ही क्यों, जो बात पहले मैं बोल रहा था, तो डिवाइन, अगर मैं ईश्वर 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 भी बोलूं, मेरा ख्याल से मुझे लगता था कि वही काम होगा, और वही काम हुआ। मेरा बात मानो, इंग्लिश में बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बोल सकते हो, मेरा कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर बोलना चाहते हो ईश्वर 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 28 बार या 30 बार, या जो आपकी मन चाहे बोलो, लेकिन 30 बार हम लोग इसीलिए बोलते हैं सो दैट सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई दे और वो प्रोग्राम हो जाए। तो ये रहा स्विच वर्ड के बारे में 2 शब्द जो मैं आपको बोलना चाहता था। ऐसा हर एक परिस्थिति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पैसा ज्यादा उपार्जन करने के लिए और आमदनी के लिए बहुत सारे स्विच वर्ड है। मैं सोचता हूं कि मैं आपको कोई स्विच वर्ड बताऊं, इससे अच्छा है अगर मानो कि एक परिस्थिति सोच लो, आपको और पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, इनकम चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत वीडियो दिया आप लोगों को। स्विच वर्ड में क्या होता है, जैसे ही आपके मन में पैसा और कमाने का सोच आएगा, आप सोचो आपके लिए कौन सा स्विच वर्ड हो सकता है। आप सोच सकते हो फाइंड, ढूंढो, फिर जमा करो, या तो बैंक, या तो चेक, जो आपको सूट करेगा, जो आपके मन में पहले आएगा, जो शब्द, वही आपके लिए स्विच वर्ड है। ऐसा स्विच वर्ड की लिस्ट है, लेकिन मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है, NLP एक्सपर्ट लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं NLP एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो सबसे जान के पढ़ के आप लोगों को बताता हूं इस लैंग्वेज में। ओ मेरा कहना ये है, कोई भी परिस्थिति से बाहर आने के लिए, या तो कोई परिस्थिति में जाने के लिए, जहां आप जाना चाहते हो, आपके मन में जो शब्द पहला आता है वही आपके लिए स्विच वर्ड है। काफी इंग्लिश स्विच वर्ड में बताऊंगा एक एक करके, लेकिन मेरा सलाह ये है कि कोई भी चीज चाहते हो, वो चीज सोचने की टाइम आपके मन में
जो शब्द आपके मन में आते हैं या जो शब्द बंद आपके मन में आएंगे वही आपके लिए स्विच वर्ड है। मैं ऐसा ही करता हूं। मैं जो जो चीज प्रैक्टिस किया हूं मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। पहले जैसा मेरा भरोसा नहीं था क्योंकि मैं ट्राई नहीं किया था। अभी मैंने ट्राई किया स्विच वर्ड और मैं देखा ये काम का चीज है। होता है ट्रिगर जैसा, बंदूक की ट्रिगर जैसा। मैं अगर बोलते रहूं फ्रेंड 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 या फाइंड 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 फाइंड, कोई भी परिस्थिति के मुताबिक जो भी शब्द, ये दाखला दिया उदाहरण, तो क्या होता है सबकॉन्शियस में हिट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा एफर्मेशन नहीं है, ये एफर्मेशन ही है लेकिन 1, 2 या 3 शब्द का वो बार बार बोलना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। ये हाथ में अगर आप राइट हैंड से लिखते हो आपकी बाएं हाथ की इधर कब्जी में लिखो, तालू में लिखो या लेफ्ट हैंड में लिखो या चाहो तो इधर लिखो इधर लिखो। लोग पागल बोलेंगे, वैसा मत करो, कप में लिखो ऐसा कुछ करो, देखोगे काम करेगा। मेरे लिए काम किया तो आप लोगों के लिए भी ये काम करेगा। बस आज यहीं तक। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ। ये जो मैं बोलता हूं ना, जाओ जीत के आओ, ये स्विच वर्ड है, शब्द बंद है। ये आपको अच्छा लगता है ना, आप लोग भी बोलते रहो कि चलो जाके जीत के आता हूं। ये भी स्विच वर्ड हो सकता है। बार बार बोलो, रिपीट बोलो, तो जाओ जीत के आओ।